नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ पर बोले मंत्री, जन जन तक जानकारी पहुंचाने में सभी लोगों को सक्रिय सहभागिता निभाने की जरूरत। शिक्षा एवं पीड़ित मानवता पर हुई बेबाक चर्चा, जुबली हॉल में आयोजित हुआ सेमिनार। सामाजिक सद्भाव में संगीत की भूमिका विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। संगीत को बताया गया भेद मिटाकर आपस में जोड़कर जीवन को खुशहाल बनाने वाला। डॉक्टर अशोक कुमार मेहता बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर। CM कॉलेज में मैथिली विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मेहता। पूरे बिहार से कुल 21 समाज सेवियों को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा से पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया एवं शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा को मिला सम्मान। 5 अक्टूबर को मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन। 30 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। सुदर्शन महाराज ने मैथिली भाषा को बचाने की अपील। कहा, अपने घर से भाषा को बचाने की करें शुरुआत। गिरते संस्कारों को भी संस्कृति के लिए बताया खतरनाक। और बदहाल है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ICU, अधिकांश उपकरण है खराब। अधीक्षक ने सरकार को लिखा, एक बार फिर दुरुस्त करने की है जरूरत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093
34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल IIT JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available, also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार अब विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ पर बोले मंत्री, जन जन तक जानकारी पहुंचाने में सभी लोगों को सक्रिय सहभागिता निभाने की है जरूरत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ पर बोले मंत्री, जन जन तक जानकारी पहुंचाने में सभी लोगों की सक्रिय सहभागिता निभाने की जरूरत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जनों के लिए बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से समाज का हर जरूरतमंद व्यक्ति समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लॉन्चिंग के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि इस योजना से बिहार राज्य के 1 करोड़ 8 लाख पात्र लाभार्थी परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का प्रति परिवार चिकित्सीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि कोई भी गरीब एवं जरूरतमंद परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में निर्धारित पात्रता के आधार पर की गई है, पर जिन व्यक्तियों का नाम इस सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना की सूची में नहीं है, वैसे व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मानदंड बनाए गए हैं। वैसे परिवार जिनका एक ही कमरे के कच्चा मकान हो, वैसे परिवार जिसमें कोई वयस्क 16 से 59 वर्ष आयु वर्ग का न हो, वैसे परिवार अथवा जिनकी मुखिया महिला है तथा परिवार के कोई सदस्य 16 से 59 आयु वर्ग के नहीं हैं, वैसे परिवार भी जिनके सभी सदस्य दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार तथा भूमिहीन परिवार जिनके सदस्य मजदूरी से जीवन यापन करते हैं, इस तरह के परिवारों का अगर सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना की सूची में नाम शामिल न भी हो तो भी वह इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में जन जन तक जानकारी पहुँचाने में सभी लोगों को सक्रिय सहभागिता
निभाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति अगर सजग होकर काम करेंगे तो इस योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका वास्तविक लाभ पहुंचेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची में इस कार्यक्रम के लॉन्चिंग समारोह तथा पटना में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर 10 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संबंधी गोल्डन कार्ड भी वितरित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, विधायक अमरनाथ गामी, संजय सरावगी, जीवेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, सिविल सर्जन, डीएमसीएच के प्राचार्य एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा काफी संख्या में लाभुक एवं अन्य लोग उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है गरीबों के लिए और जो अंतिम व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रहे, उनकी स्वास्थ्य का किस तरह से, उनका जो आर्थिक स्थिति है उसको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए और किस तरह से उनको भी जो हमारे जो काबिल लोग हैं, जो उच्च स्तरीय लोग हैं, जिस तरह से जीवन यापन करते हैं उसी तरह से अंतिम पायदान के लोग भी जीवन यापन अच्छा से कर सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा से रखे। इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजनाएं का शुरुआत की है, जिसका कि आज मैं समझता हूँ पूरे देश में इसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं बिहार सरकार की ओर से, बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। शिक्षा एवं पीड़ित मानवता पर बेबाक चर्चा, जुबली हॉल में आयोजित हुआ सेमिनार। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं मानव सेवा समिति के तत्वावधान में शिक्षा एवं पीड़ित मानवता विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। शिक्षा से पीड़ित मानवता के घटते सरोकार को सुदृढ़ करने तथा मानवीय मूल्यों के क्षरण को रोकने हेतु यह संगोष्ठी आयोजित की गई। आयोजन में आप सबों ने आकर अपनी जो भागीदारी दी, सक्रिय सहभागिता प्रदान किया है। हम ऐसे समस्त यहाँ विराजमान जो हमारे वरीय मित्र या हमारे मानवतावादी अभियान के मित्र, विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य के छात्र और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र, माताओं बहनों, मैं सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूं। आप जानते हैं कि शिक्षा यदि पीड़ित मानवता के सरोकार से कट जाए तो वो शिक्षा वास्तव में शिक्षा नहीं कही जा सकती है। और जब कभी भी हम जब किसी विषय को भी पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में यह निश्चित रूप से आता है इसे हम व्यवहार में कैसे ढालेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे चिंतन में सदैव आता है। और सच कहूं तो शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष वही है जो हमें संवेदनशील बनाए, अच्छा मानव बनाए, मानवता को समझने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर करे, वही है व्यावहारिक पक्ष। डॉक्टर जयशंकर झा जी अभी कह रहे थे, इनका जो वह अभियान विगत कई वर्षों से चल रहा है पीड़ित मानवता को बचाने के लिए, या इनके हृदय में जो संवेदना है उसको समझने के लिए हमें कई बिंदुओं को समझना चाहिए। मैं एक छोटे से श्रीमद् भागवत गीता के एक छोटे से अंश को निकालकर, जो अध्याय 5 में और 12 में है, सर्वभूत, इसको एक हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें तो भला फिर कौन पीड़ित रह सकता है। सबके हित की कामना, सबके हित का चिंतन जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता से जो मिलता हुआ हमको ज्ञान है, सर्वभूत हिते रता का, यह यदि हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं तो पीड़ित मानवता या मानवता को समझने में भला कहाँ क्या कोई कसर रह सकती है। दिया हर गम खुशी में आपने, हर गम खुशी में आपने हंसना सिखा दिया। इतना सुंदर बहन जी ने किया कि अब उससे अधिक सरस हो नहीं सकता, और जो सरस पाठ को बना नहीं सके वह शिक्षक नहीं। इसलिए मैं कहानी कहना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने बनाया, कृष्ण को किसने बनाया? संदीपन ने बनाया। आर्मी को किसने बनाया?
उनके गुरु और उन्हें उपमन्यु, उत्तम, वेद ये सब जो है एकलव्य, ये सारे ये गुरुओं में। गुरु का मतलब होता है अंधेरा और रू माने हटा, इसलिए हम लोग सब करते रहते हैं। गुरु शब्द में जो गुरुत्व है वो कहाँ से दूसरी जगह रहेगा। गुरु का मतलब ये है कि अंधेरे को हटा। तो ये जो अपनी संस्कृति है भारत और विश्व की संस्कृति। दरभंगा में आने के बाद जहाँ इतने विद्वानों की नगरी है, वहां जाकर कोई बात अपनी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है तो मैं शिक्षा में पिछले 58 साल से हूं। और जैसे रामजी बाबू ने कहा कि अगर दोबारा जन्म हो तो मुझे शिक्षक, मैं तो चाहूंगा कि शिक्षक बनूं। तो मैं भी आज मानता हूं कि आई एम प्राउडेस्ट टीचर एवर बॉर्न। मैं अपने को हमेशा शिक्षक ही मानता हूं। और आप लोगों के बीच में एक समस्या जो उठी हुई है, बड़ी कठिन समस्या, उस पर तो मैं आता हूं। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जयशंकर बाबू, इन्होंने जब मुझे कहा कि आप आइएगा, तो मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ दोबारा नहीं जाऊंगा। एक बार धोखा से आ गया था, एक बार इनसे धोखा से मेरी भेंट हो गई। मैं इनके यहाँ गया कि इन्होंने कहा कि भाई चलिए विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय से मिलना है। हमने कहा कि भाई साहब मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कपड़ा भी नहीं है, साधारण कुर्ता पहने कैसे मैं इतने बड़े आदमी के पास जाऊं। इन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, मेरा कोट है ना, पहन लीजिए। तो मैंने इनका कोट पहन के जब वहां गया तो फिर परिचय हुआ। इन्होंने अपना परिचय बताया, फिर कहा कि जो हमारे बगल में बैठे हुए हमारे सुदर्शन जी हैं, पटना से आए हैं। के विषय में कहा जाए तो इन दोनों ने एक ही विषय पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि पीड़ित मानवता का केंद्र बने कामेश्वरी प्रिया पुअर होम, जिसकी स्थापना पीड़ित मानवों के लिए महाराजा दरभंगा ने अपनी पत्नी कामेश्वरी प्रिया के याद में करवाया। तो दोनों लोगों ने डॉक्टर जयशंकर झा द्वारा चलाए गए 5 से 7 वर्षों के संघर्ष को सराहा। में शिक्षा एवं पीड़ित मानवता विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि आचार्य श्री रामजी सिंह जी एवं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज उद्घाटक के रूप में मौजूद हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य है सेवा, और सेवा हम तभी मानते हैं जबकि उसके निचले स्तर तक जाकर हमारी सेवा संपूर्ण हो सके। शिक्षा सामाजिक सद्भाव में संगीत की भूमिका विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। संगीत को बताया गया भेद मिटाकर आपस में जोड़कर जीवन को खुशहाल बनाने वाला। संगीत मनुष्य को श्रेष्ठ तथा गतिमान बनाता है। इसकी कोई धर्म, संप्रदाय, वर्ग, जाति, लिंग या क्षेत्र नहीं होता। संगीत हमारे बीच के भेदों को मिटाकर हमें आपस में जोड़कर हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है। यह हमारे थकान, परेशानी, मानसिक तनाव को दूर करने का एक सशक्त जरिया है। संगीत का संबंध हमारी आत्मा से है, जो हमें अंदर से जगाता है। पूरी सृष्टि संगीतमय है। संपूर्ण ब्रह्मांड में संगीत विहीन कुछ भी नहीं है। उक्त बातें प्रख्यात शिक्षाविद तथा रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रवि भूषण ने संस्कृत विभाग, सीएम कॉलेज दरभंगा तथा एपेक्स फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक सद्भाव में संगीत की भूमिका विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन ही संगीतमय है। संगीत हम में मानवीय मूल्यों को जागृत कर वास्तविक मानव बनाने में मदद करता है। संगीत हमें भूलोक में ही परलोक का दर्शन कराता है। महाविद्यालय IQAC के प्रायोजकत्व में सेमिनार हॉल में आयोजित संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि संगीत हमारे जीवन में सांसों की तरह समाहित है। कोई भी संगीत पूरी जमात के लिए होता है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने कहा कि संगीत ईश्वर की शक्ति है, जो मन को शांति प्रदान करता है। यह हमारे हृदय को छूता है तथा ईश्वर प्राप्ति का यह सहज माध्यम है। अध्यक्षीय संबोधन में JMDPL महिला महाविद्यालय मधुबनी के प्राचार्य एवं संगीतज्ञ डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी कला में बसती है।
संगीत एक ऐसा विषय है जिसका पूरा मानव छात्र है, और संगीत एक वो चीज है जिसकी न कोई सीमा है, न कोई धर्म है, न कोई जाति है। इसलिए कि पालने में बैठे हुए 6 महीने के बच्चे के सामने अगर आप अनूप जलोटा की गजल शुरू कर दें तब भी वो पांव फेंकने लगता है, और अगर आप कोई भजन का कैसेट शुरू कर दें तब भी वो पांव चलाने लगता है। वो बच्चा मुसलमान भी हो सकता है, वो बच्चा हिंदू भी हो सकता है, उसकी कोई धर्म नहीं है, वो संगीत से वाकिफ नहीं है। हम लोग जिस तरह से सरगम से कुछ जान भी, तो वो तो 6 महीने का बच्चा पालने में है, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं है कि संगीत क्या है, लेकिन वो पांव हाथ चलाने लगता है। 1-1.5 साल के बच्चे स्कूल, छोटे छोटे कभी कभी स्कूल में जाते हैं, उसे देखिए वो थिरकता है, वो उस पर डांस करता है, उसे कुछ मालूम नहीं कि कौन सा लय है। मालूम ये हुआ इससे कि संगीत जो है वो मानवीय जीवन में सांसों की तरह शामिल है, वो बगैर उसके नहीं रह सकता। और जंगल में मोर नाचने की बात आप सुनते हैं, पक्षियों को थिरकते हुए देखते हैं, कभी आपने विषैले सांपों को भी आपने देखा है कभी उस पर थिरकते हुए, कभी बींग बजाते हुए तो आपने देखा। वो कौन सी चीज है जो इंसान को भी और हैवान को भी एक तरह से रक्स करने पे, चलने फिरने पे मजबूर कर देती है? वो संगीत है। संगीत संस्कृत विभाग CM कॉलेज दरभंगा तथा एपेक्स फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक सद्भाव की स्थापना में संगीत का योगदान इस विषय पर संगोष्ठी रखा गया है। आज हम देखते हैं कि समाज में धर्म के कारण, जाति के कारण, क्षेत्रवाद के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन एक संगीत ऐसा सूत्र है जो सभी मजहबी दीवार, क्षेत्रवाद और जाति धर्म को तोड़कर सब मानव को एक सूत्र में पिरो सकता है, और यह हमें मानवीय मूल्य देता है। और मानवता की रक्षा के लिए आज संगीत की बहुत आवश्यकता है। संगीत बच्चे, बूढ़े, युवा, अच्छे स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले सबों को एक सूत्र में जोड़ता है और उन्हें एक सामाजिक प्राणी और उनके बीच सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करता है, और यह हमें सुख चैन देता है। देश की समृद्धि और समाज की खुशहाली के लिए आज संगीत की बहुत अहमियत है। वर्तमान में जो आजा धीरे से आजा, सो रही है राजकुमारी, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियाँ मेरी दिया, आजा रे आजा, धीरे से आजा, चंदन का पलना मेरा, आजा रे निंदिया, आजा रे आजा, धीरे से आजा। इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही जिसके लिए हम गा रहे हैं उसको इसकी भाषा समझ में आ रहा है, ना ही उसका स्वर समझ में आ रहा है, ना ही वो ताल समझ में आ रहा है, ना ही हम रात में गा रहे हैं, दिन में गा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर वो राजकुमारी सो जाती है। हवाओं का अपना संगीत है, नदियों का अपना संगीत है, स्थिर पहाड़ जो हैं उनका संगीत है, वनस्पतियों का अपना संगीत है, पेड़ पौधों का अपना संगीत है, पानी का अपना संगीत है, जल का संगीत। हम जो बोलते हैं, जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में भी संगीत होते हैं, और जब हम चलते हैं या नृत्य करते हैं तो नृत्य का भी अपना संगीत होता है। संगीत रहित इस विश्व में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्या कह डाला लोगों ने कि संगीत को तो पहाड़ तोड़ दिए, नदियां सूख गईं, हवाएं प्रदूषित हो गईं, जीवन विकृत हो गया, संगीत बचा नहीं। एक विषय के रूप में
संगीत का एक विषय के रूप में अध्ययन आवश्यक है, लेकिन संगीत जीवन है, लाइफ इज म्यूजिक। जब तक हम इस चीज को समझे नहीं और हृदयंगम नहीं करें, तो संगीत का जो महत्व है, संगीत की जो आवश्यकता है, संगीत की जो उपयोगिता है, संगीत हमें मनुष्य बनाता है। डॉक्टर अशोक कुमार मेहता बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर। सीएम कॉलेज में मैथिली विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर मेहता। डॉक्टर अशोक कुमार मेहता बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर। सीएम कॉलेज में मैथिली विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर मेहता। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन बिहार द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज गांधी मैदान पटना में आयोजित समाज रत्न पुरस्कार से पूरे बिहार में कुल 21 समाज सेवियों को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा से पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया एवं शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा को मिला सम्मान। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन बिहार द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज गांधी मैदान पटना में आयोजित समाज रत्न पुरस्कार से पूरे बिहार से कुल 21 समाज सेवियों को समाज सेवा, राजनीति, शिक्षा एवं शिक्षक चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए समाज रत्न से पुरस्कृत किया गया। दरभंगा से पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया एवं शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा को समाज रत्न पुरस्कार से महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा सम्मानित किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 5 अक्टूबर को करने जा रहा है पेंशन अदालत का आयोजन। 30 सितंबर तक लिए जाएंगे एप्लीकेशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 5 अक्टूबर को पेंशन अदालत आयोजित करने जा रहा है। यह अदालत कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभागार में सुबह 11 बजे होगी। सभी सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जिनका सेवांत लाभ का दावा लंबित है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे 30 सितंबर तक अपना आवेदन, दावे की पूर्ण विवरणी और साक्ष्य के साथ पेंशन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें। संबंधित कर्मी 5 अक्टूबर को दावे के निपटारे हेतु विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित होंगे। पीआरओ डॉक्टर एन.के. अग्रवाल ने बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय लगातार कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के दिशा निर्देश में पेंशन अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक प्रत्येक माह कर रहा है। अब तक 2 बार यह अदालत लगाई जा चुकी है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी समय पर यदि पेपर जमा कर देते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति के दिन सेवांत लाभ मिल जाता है। सुदर्शन जी महाराज ने मैथिली भाषा को बचाने की पुरजोर अपील। कहा अपने घर से भाषा को बचाने की करें शुरुआत। गिरते संस्कारों पर भी चिंतित दिखे, संस्कृति के लिए इसे बताया खतरनाक। सुदर्शन जी महाराज ने मैथिली भाषा को बचाने की अपील। कहा अपने घर से भाषा को बचाने की करें शुरुआत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में संस्कृत विभाग और मानव सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम शिक्षा और पीड़ित मानवता सेमिनार में भाग लेने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ के लोग अपनी मैथिली भाषा के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। जब हम मॉरिशस गए या फिर कहीं भी जा रहे हैं, जब वे सुनते हैं कि आप मिथिला की भूमि के लोग हैं तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। मिथिला की भूमि के तो हम हैं, लेकिन हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। आप लोग मिथिला की धरती के लोग हैं और मैया सीता की संतान, लेकिन हमारे घर से संस्कार और मैथिली का समाप्त होना लगातार जारी है। आज प्रत्येक व्यक्ति हिंदी में बात करते हैं। भोजपुर जाइएगा तो लोग भोजपुरी में बोलते हैं, नेपाल में नेपाली बोलते हैं, लेकिन मिथिला का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ आने के बाद सभी लोग हिंदी में ही बात करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपने परिवार में मैथिली भाषा का प्रयोग करें, नहीं तो आने वाले 20 वर्षों के बाद मैथिली भाषा खोजने पर भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप भी घर जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं और आपका लड़का अंग्रेजी में बात करता है। यह बहुत चिंता की बात है। हम मॉरिशस गए या कहीं भी हम जा रहे हैं, एक बार जब लोग सुनता है कि आप जैसे मिथिला भूमि के यहाँ छी न हो, तो मिथिला के भूमि की तो हम छी, लेकिन हमारे संस्कार करोगे छियो। हाँ, सब मिथिला के भूमि के छी, सीता मैया के बेटा बेटी छी सब, लेकिन बताइयो किस संस्कार हो गए कि हमारे घर से मैथिली चल रही। आज प्रत्येक व्यक्ति हिंदी में बात करता है। भोजपुर में जाइएगा तो प्रत्येक व्यक्ति भोजपुरी में बात करेगा, सब जगह बात करेगा। नेपाल में जाइए नेपाली में बात करेगा, लेकिन मिथिला के की दुर्भाग्य है कि यहाँ अला के बाद सब लोग हिंदी में बात करें, लेकिन मैथिली अब खत्म। जते पढ़ा लिखा लोग छते उनका घर से मैथिली
ये यहाँ से कतई अपील करेंगे चाहे कि अपना परिवार में हमने के जरूर मैथिली बोलेंगे चाहिए, न तो कुछ दिन 10-20 बरस के बाद आके मैथिली खोजला से न मिलती। आप भी जब घर में जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, आपका बेटा अंग्रेजी में बोलता है। बहुत चिंता की बात है। आपके नाम से, मिथिला के नाम से हम लोग विदेश जाते हैं तो लोग कहता है कि मिथिला की संस्कृति की क्षति नहीं। मधुबनी के साड़ी 50,000 में बताइए, 500-1,000 रुपया में यहाँ मिली। अगर हमने अपने संस्कृति के संस्कार के भुला दें तो दूसरा आदमी के अपना बेटा के लाल बाबू नाम न रखा वहाँ, तो दूसरा आदमी धरिचना तो करो। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ पर बोले मंत्री, जन जन तक जानकारी पहुंचाने में सभी लोगों को सक्रिय सहभागिता निभाने की जरूरत। शिक्षा एवं पीड़ित मानवता पर हुई बेबाक चर्चा, जुबली हॉल में आयोजित हुआ सेमिनार। सामाजिक सद्भाव में संगीत की भूमिका विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। संगीत को बताया गया भेद मिटाकर आपस में जोड़कर जीवन को खुशहाल बनाने वाला। डॉक्टर अशोक कुमार मेहता बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर। सीएम कॉलेज में मैथिली विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मेहता। पूरे बिहार से कुल 21 समाज सेवियों को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा से पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया एवं शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा को मिला सम्मान। 5 अक्टूबर को मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन। 30 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। सुदर्शन महाराज ने मैथिली भाषा को बचाने की अपील। कहा, अपने घर से भाषा को बचाने की करें शुरुआत। गिरते संस्कारों को भी संस्कृति के लिए बताया खतरनाक। और बदहाल है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ICU, अधिकांश उपकरण है खराब। अधीक्षक ने सरकार को लिखा, एक बार फिर दुरुस्त करने की है जरूरत। हम बढ़ते हैं आगे, पेश है कुछ अन्य समाचार। बदहाल है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ICU, अधिकांश उपकरण है खराब। अधीक्षक ने सरकार को लिखा, एक बार फिर दुरुस्त करने की है जरूरत। बदहाल है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ICU,
बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की हुंकार भरती हो, किंतु आज भी छोटे बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चल रही हैं, इसका नज़ारा अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बेहतर कोई नहीं जानता। स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के उद्देश्य से दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े ही तामझाम के साथ इस गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया था, परंतु 18 वर्ष के बावजूद भी यह गहन चिकित्सा कक्ष अपनी मौलिक सुविधाओं के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नंदकिशोर यादव ने 2 जनवरी 2010 को बड़े ही उत्सवी माहौल में गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया और घोषणा की कि अब यहां के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी बातों को सुन तब मिथिलांचल के लोगों को लगा कि अब इसके खुल जाने के उपरांत गंभीर अवस्था में उन्हें मरीज को लेकर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आज भी गहन चिकित्सा कक्ष अपनी मौलिक सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में खुद अनुमान लगाया जा सकता है कि वह मरीजों को कैसी सेवा दे पाता होगा। आलम यह है कि 14 बेड वाले इस आईसीयू में अधिकांश एसी खराब पड़े हुए हैं। जहां भी नज़र डालेंगे आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। परिजनों की माने तो यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था है उससे तो बेहतर निजी अस्पताल में आम वार्ड की स्थिति रहती है। वहीं अस्पताल अधीक्षक भी मानते हैं कि आईसीयू में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार के इंतजामात यहाँ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा है कि आईसीयू को पुनः से एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि तत्काल आईसीयू को चालू स्थिति में बनाए रखने के लिए जल्द ही कुछ उपकरण की खरीदारी अस्पताल स्तर से की जाएगी। मेरा पेशेंट सीरियस पेशेंट है। कल हम इमरजेंसी में लाए हुए थे। इमरजेंसी से ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किए हम यहाँ आईसीयू में कि कुछ व्यवस्था हो। व्यवस्था तो डीएमसीएच सब का सरकार बहुत करती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था को छुपाया जाता है। देख रहे हैं आज इस वार्ड में, मेरे वार्ड में सब पेशेंट को डायरी मिल गया है, मेरे पेशेंट को डायरी नहीं मिला। हम सिस्टर होंगे, सिस्टर से बात किए कि डायरी क्यों नहीं मिला। सिस्टर बोली नाइट सिस्टर जो है वो गलती की, वो रजिस्टर मेंटेन नहीं की। तो हम गए डायरी इंचार्ज के पास। डायरी इंचार्ज हमको बोले कि नहीं मिलेगा, यहाँ से पूछे तो हम बोले सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। तब यहाँ से हम रजिस्टर मेंटेन करके लेंगे, उसके बाद में डायरी। तो यही सब व्यवस्था है। सरकार तो बहुत ढेर सारा व्यवस्था करता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं उपलब्ध होता है पेशेंट मरीज को। ये तो हर संभव कभी नहीं हो सकता। यहाँ आईसीयू धर्मशाला की तरफ खुला हुआ है, भर दिन में 50 आदमी जाता है, वहीं गंदगी पेशेंट के नीचे गंदगी फैला रहता है। कुछ व्यवस्था नहीं। भर दिन में एक बार दाया आती है साफ करने के लिए, वैसे गंदा कचरा डब्बा सब पड़ा हुआ रहता है। आईसीयू का यही व्यवस्था। हम तो कल से आए हैं, कभी नहीं देखे हैं। देखिए, मेडिसिन आईसीयू की जो स्थिति है उससे बहुत सारा सामान जिस तरह के अनुकूल होना चाहिए आईसीयू के अनुकूल वो नहीं, और उसमें एक जो बना है अभी उस स्थिति में हम लोग या हमारे चिकित्सक औषधि विभाग काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है कि वो उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए था। सर, मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, और उसके लिए हम लोगों ने लिखा है सरकार को। एक प्रोजेक्ट बनाने की भी बात है कि उसका पुनर्गठन हो आईसीयू का, जिससे जो आप आईसीयू के रूप में देखना चाहते हैं वो हो सके। उसके ऊपर एक फैब्रिकेटेड बनाने का है पीडब्ल्यूडी का, जो बनाएगा, जिससे कि जो मूलभूत संरचना में कुछ कमी आएगी। पूरा का पूरा तो नहीं ठीक होगा, लेकिन कुछ कमी आएगी, कुछ राहत मिलेगी उनके परिजनों के लिए। और जो सामान वहाँ खराब है उसे मैं ठीक करा दूँगा, और जो और भी होने चाहिए सामान उसे मैं खरीदने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उससे निकट भविष्य में खरीद लिया जाएगा। फिर भी कोई बहुत सारी चीज़ रह जाएगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन हो। वार्ड नंबर 37 अंतर्गत इमामबाड़ी मध्य विद्यालय में चोरी की खबर। मुहर्रम की छुट्टी के दौरान हुई घटना। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 इमामबाड़ी निकट यतीम खाना परिसर स्थित इमामबाड़ी मध्य विद्यालय में चोरी की घटना की खबर है। बताया जाता है कि 9वीं एवं 10वीं मुहर्रम को 2 दिन सरकारी छुट्टी रहने के कारण स्कूल बंद था। जब सुबह अपने निर्धारित समय पर स्कूल के हेडमास्टर स्कूल खोलने पहुंचे तो उन्हें किचन की दीवार टूटी और दीवार से खिड़की के रोड काटे हुए पाए गए, और जब मुख्य गेट खोलकर कार्यालय के अंदर गए तो एक गोदरेज का अलमीरा क्षतिग्रस्त एवं कई जगहों से कटा हुआ पाया गया। इस संबंध में लहेरियासराय थाने में आवेदन दिया गया है। मुहर्रम की छुट्टी के बाद जब आज स्कूल आना हुआ 23 तारीख को, स्कूल कैंपस में जैसे ही हम गाड़ी लगा के आए तो देखते हैं कि किचन की तरफ से दीवार टूटी हुई है
और जब किचन की तरफ आए तो देखा कि जो ऑफिस की खिड़की किचन की तरफ खुलती है वहाँ का रड कटा हुआ है। तो मेरा कान खराब हुआ, तो फ़ौरन आके ऑफिस खोले। ऑफिस खोलने के बाद देखा कि सामान सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। अलमीरा ऊपर से, जिस अलमीरा में हम लोग मध्याह्न भोजन का पैसा रखते हैं, अलमीरा ऊपर से कटा हुआ है और अलमीरा का एक पट टूटा हुआ है। उसमें तो से इस ड्रॉ में 2 स्कूल के पैसे रहते हैं। 2 स्कूल के पैसे रहते कौन हैं। कौन से यहाँ स्कूल? पे एक मध्य विद्यालय इमामबाड़ी है, दूसरा प्राइमरी विद्यालय इमामबाड़ी। किया गया चोरी, क्योंकि यहाँ पे 3 अलमीरा है और उसी अलमीरा पे टारगेट किया गया है जिस अलमीरा में मध्याह्न का पैसा हुआ। 2 स्कूलों का। 2 स्कूलों का। और ये हेडमास्टर साहब का कहना है कि मैं 2-3 दिन पहले ही पैसा निकाल के लाया हूँ, इसमें पैसे हैं, होने चाहिए थे। हाँ, पैसे होने चाहिए थे, पैसे हैं भी, और कितने हैं वो अभी पुलिस छानबीन के बाद ही पता चलेगा, बचा है या गायब हो गया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क हृदय ऑपरेशन हेतु चयन करने के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा बेता चौक स्थित संवेदना क्लिनिक लहेरियासराय में गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क हृदय ऑपरेशन चयन हेतु जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एच.एन. झा ने फीता काटकर किया। अतिथि का स्वागत रोटेरियन डॉक्टर राजेश कुमार झा ने किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि यह हमारा सौभाग्य है कि रोटरी मिथिला के माध्यम से पिछले सत्र में हमने 13 मरीजों का चयन किया था, जिसमें से सभी मरीज ऑपरेशन के बाद सामान्य जीवन जी रहे हैं। अपने उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर झा ने कहा कि रोटरी मिथिला का यह पहल सराहनीय है। किसी भी रूप में गरीब और लाचार मरीज की सेवा से बढ़कर और कोई पुण्य का काम नहीं है। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर M.H. खान राजू ने अपने संबोधन में कहा कि रोटरी मिथिला ही यह पहल जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान है। सचिव रोटेरियन हीरा कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस शिविर में चयनित मरीजों का 2 अक्टूबर को पटना के मेडी पार्क अस्पताल में ऑपरेशन हेतु अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। उन्हें अमृता अस्पताल कोच्चि केरल में रोटरी के द्वारा निःशुल्क में हृदय का ऑपरेशन कराया जाएगा। इस अवसर पर क्लब के संस्थापक सचिव रोटेरियन डॉक्टर S.H. आब्दी, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन राघवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष रोटेरियन विक्रम कुमार मिश्र, डॉक्टर H.I. कमाली, सलीम अहमद, रिंकू कुमार झा, श्रीकांत राज सहित कई सदस्य मौजूद थे। कॉमन जो समस्या होती है, जो उनके 2 दिलों के बीच में, राइट एंड लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल्स के बीच में या तो छेद होता है या राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो कम्युनिकेशन बंद हो जाना चाहिए जन्म के समय, वो रह जाता है। उसे दूर करना, उसे बंद करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आगे जाकर बच्चे को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और भी बीमारियां हैं। अभी लोगों ने बड़े कॉज को लेकर के इन्होंने शुरू किया है अपना, जो हृदय संबंधी कंजेंटल डिजीजेज हैं उनके लिए। आशा है आगे और भी तरह की बीमारियों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। की ओर से आप सबों का स्वागत है। रोटरी मिथिला का जो यह कार्यक्रम है गिफ्ट ऑफ लाइफ, यह केवल रोटरी मिथिला का नहीं है बल्कि रोटरी इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है। हम इसी के माध्यम से हम हिंदुस्तान के कोने कोने के बच्चों का मुफ्त में, वैसे बच्चे जो BPL परिवार में जन्म लिए हैं, जो गरीब लाचार हैं और जिनके हृदय में छेद है, 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष आयु तक के बच्चों का सफल ऑपरेशन हृदय का हम लोग करवाएंगे, जिस पर कोई खर्च नहीं होना है। सिर्फ पेशेंट को वहाँ तक पहुँचना है। हमारी रोटरी मिथिला की टीम जो है वो इतना करती है कि अगर उनके पास उस अस्पताल तक पहुँचने का भी साधन नहीं है तो हम लोग आपसी सहयोग के साथ फंड मुहैया कराते हैं, तो हॉस्पिटल तक चले जाएं, वहाँ जाने के बाद उनका इलाज होता है। जैसे कि आपने सबने आपको बताया कि पिछले साल हमारे क्लब के द्वारा 13 मरीजों का चयनित इसी संवेदना क्लिनिक में किया गया था, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेश कुमार झा जी थे। और खुशी की बात यह है कि 13 के 13 मरीजों का
ऑपरेशन हो चुका है और सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। वरिष्ठ नागरिक एवं पूर्व सैनिक केवटी थाने के शेखपुर डंगवारा निवासी मोहम्मद समी अहमद ने अपने ही गांव के मोहम्मद शब्बीर अहमद पर समाज को भयभीत रखने एवं लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के यहां आवेदन दिया है और जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। अपनी शिकायत में शमी अहमद ने मोहम्मद शब्बीर अहमद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उसे कई कांडों का अभियुक्त बताते हुए उसके द्वारा अपनी नौकरी भी जालसाजी के आधार पर हासिल कर लिए जाने की शिकायत की है। फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है। जो है सो हमको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। उस बेस पर हम उसके डिपार्टमेंटल भी एप्लीकेशन वगैरह दिया, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं। ये लास्ट में ये 6 सितंबर को हमने एसएसपी साहब से मिले और उनसे सारी बात कहे और एप्लीकेशन में सारी बात लिखी हुई है, उन्होंने पढ़े और हमको भरोसा दिए कि आप जाइए, आपका काम होगा। तो जिस पर आपने शिकायत की है क्या नाम है उसका? मोहम्मद शब्बीर अहमद। वो क्यों ऐसा इस तरह से काम करता है? वो ऐसे लालच में पड़ के किया हुआ है। एक दफ़ा उसके घर के पास मेरा 3 कट्ठा ज़मीन है घरारी की, वो हमसे मांगा, उससे इनकार किए, तब से ये दुश्मनी कर रहा है। नहीं तो और उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कभी आज तक। तो वो व्यक्ति आपको लगातार तंग कर रहा है, बुरी तरह से तंग कर रहा है। मेरे घर पर एक दफ़ा छापा मरवा दिया कि इन्होंने गुंडा रखे हुआ है, जबकि मेरा नाती सब बाहर पढ़ता है। वो सब आया अपने ननिहाल में रहा, इसने फट से उठा, उसने रख दिया कि मेरे नाती सबको गुंडा बना दिया कि ये गुंडा को पाल के रखता है। 2 इंजीनियर में है, एक एमटेक कर रहा है, एक बीटेक फाइनल कर लिया है। आप चाहते क्या हैं? उसको सजा मिलनी चाहिए सर, जो गलत करता है उसको सजा तो मिलना चाहिए। कार्यपालक सहायक की लिखित परीक्षा के बाद अब सफल अभ्यर्थियों की कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित। कार्यपालक सहायक की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान दक्षता परीक्षा आयोजित हुई रविवार को। यह आयोजन प्राइम कंप्यूटर में किया गया, जहां कंप्यूटर का ज्ञान आंका गया विद्यार्थियों का जो अभ्यर्थी हैं कार्यपालक सहायक परीक्षा के लिए। ड्रीम हंटर इंटरटेनमेंट के बैनर तले आयोजित हो रहे डांस का दंगल प्रतियोगिता अंतर्गत ऑडिशन लिया गया। प्रतिभागियों का बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय लहरियासराय। ड्रीम हंटर इंटरटेनमेंट के बैनर तले आयोजित हो रहे डांस का दंगल प्रतियोगिता अंतर्गत ऑडिशन लिया गया। प्रतिभागियों का बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय लहरियासराय में 23 सितंबर को, जबकि मेगा ऑडिशन 27 सितंबर को संध्या 4 से 6 बजे तक एंजल हाई स्कूल भीगो दरभंगा में होगा, जिसमें जज आकाश भट्ट और अरुण कटारिया मौजूद रहेंगे। हमारे पूरे भारत देश में जगह जगह छोटे छोटे कई सारे टैलेंट हैं, तो हम वही सब टैलेंट उनको बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो बस यही चाहते हैं कि छोटे छोटे शहर के जो टैलेंट है वो उभर के आए और उनको पूरे देश को दें। आज जो सिलेक्ट होगा, जो विनर होगा, उसको कई मौके दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी कई सारी, आगे की भी उनको कई सारा मौके दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यही लेवल तक रहेगा, उनको आगे भी मौका दिए जाएगा। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ पर बोले मंत्री, जन जन तक जानकारी पहुंचाने में सभी लोगों को सक्रिय सहभागिता निभाने की जरूरत। शिक्षा एवं पीड़ित मानवता पर हुई बेबाक चर्चा, जुबली हॉल में आयोजित हुआ सेमिनार। सामाजिक सद्भाव में संगीत की भूमिका विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। संगीत को बताया गया भेद मिटाकर आपस में जोड़कर जीवन को खुशहाल बनाने वाला। डॉक्टर अशोक कुमार मेहता बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर। सीएम कॉलेज में मैथिली विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मेहता। पूरे बिहार से कुल 21 समाज सेवियों को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा से पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया एवं शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा को मिला सम्मान। 5 अक्टूबर को मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन। 30 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। सुदर्शन महाराज ने मैथिली भाषा को बचाने की अपील। कहा, अपने घर से भाषा को बचाने की करें शुरुआत। गिरते संस्कारों को भी संस्कृति के लिए बताया खतरनाक। और बदहाल है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का आईसीयू, अधिकांश उपकरण है खराब।
अधीक्षक ने सरकार को लिखा, एक बार फिर दुरुस्त करने की है जरूरत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।